हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभयदीप। मेरे यूट्यूब चैनल अभय ऑफिशियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा न्यूज़ में, तमिलनाडु के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक सनातन धर्म के बारे में एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने इसको इरेडिकेट करने की बात करी और इसको इन्होंने कई बीमारियों से जोड़ के बताया। ये पहली दफ़ा नहीं था, ऐसे कई और भी मिनिस्टर्स और कई भी ऐसे लोग स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो आपने उसके बाद नोटिस किया होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट मिनिस्ट्री बुलाई और अपने मिनिस्टर्स को एडवाइस किया कि इसका कंडेम करें आप लोग और इसका मुंहतोड़ जवाब दें फैक्ट और कॉन्सेप्ट के बेस पे। फ्रेंड्स, वो बात ठीक है, सियासी गलियारों में इस तरह की घटनाएं चलती रहती हैं, ये नॉर्मल है। आइए हम आज समझते हैं कि सनातन धर्म क्या है, जिस संस्कृति में हम लोग पले बढ़े आखिर वो है क्या। तो बहुत लोग इससे अनजान हैं। आज हम आपके सामने इसके ही बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सनातन का अर्थ जो होता है वो एटर्नल होता है, जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है ना जिसकी शुरुआत हो और ना ही जिसका अंत। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसका जो सनातन शब्द था वो देखने को मिला हमको वाल्मीकि रामायण में, भागवत पुराण में इस तरह के शब्द वहां पे पाए गए। लेकिन सनातन धर्म जैसे शब्द का इस्तेमाल पहली बार महाभारत में जब श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे अर्जुन को, तब देखने को मिला। ये सिर्फ शब्द था, इसकी प्रैक्टिसेस बहुत पहले से चलती हुई आ रही हैं। थोड़ा सा इसको समझने के लिए इतिहास के हम बैक में जाएंगे। पहली बात यह है कि फ्रेंड्स, हड़प्पा कालीन अगर सिचुएशन को देखें, हड़प्पा सिविलाइजेशन को देखें, तो उस समय जो उनकी बरियल प्रैक्टिसेस थी या अदर प्रैक्टिसेस थी या उधर गॉडेस थे उस टाइम पे, जो पशुपतिनाथ का जिक्र हुआ है, ये सब कहीं ना कहीं दिखाता है कि वहां से हमारी इसकी शुरुआत हुई। लेकिन हम इसको दावे के साथ नहीं कह सकते। ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उस समय कोई लिपि नहीं थी जिसको पढ़ी नहीं जा सकी है अभी, और इसके पीछे फिलॉसफी क्या था इसके बारे में भी एक पुख्ता प्रमाण हमारे पास नहीं है, जिसके आधार पर हम नहीं कह सकते दावे के साथ कि हड़प्पा कालीन हमारी प्रैक्टिसेस हैं या सनातन धर्म है। फ्रेंड्स, जब लिटरेचर का जन्म हुआ, यानी वैदिक पीरियड की अगर मैं बात करूं, 1500 से 600 बीसी की बात है, जब लिटरेचर आया, वेद लिखा गया। जैसा कि आप जानते हैं, वेद का अर्थ होता है श्रुति, यानी सुनकर जो लिखा गया। तो इसके कोई फाउंडर नहीं है, आप नहीं बता सकते कि इन्होंने किसने लिखा वेद। वेद में बहुत सारी चीजों का सूक्त थे, मंडल थे, बहुत सारी चीजें लिखी गई थी उसमें। उसको समझने के लिए 4 और ग्रंथों का जन्म हुआ, जिसमें ब्राह्मणास था, संहिता था, उपनिषद था, आरण्यक था। मैं उपनिषद वाले पार्ट को जिक्र करना चाहूंगा, उससे संबंधित ये सनातन धर्म को आप जोड़ के देखने का प्रयास करेंगे। उपनिषद जो था वो 108 उपनिषद लिखा गया। इसमें वेद के उस फिलोसॉफिकल पार्ट को इसमें लिखा गया कि लाइफ क्या है, सेल्वेशन क्या है, डेथ क्या है, सोल एंड सुप्रीम सोल क्या है, इसके बारे में वहां पे बताया गया। फ्रेंड्स, इसी से आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी कि सनातन धर्म का इवोल्यूशन जो हुआ वो यहीं से शुरू हो चुका था। इसके बाद आपने देखा कि वेद में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी त्रुटियां थी, जिनके वजह से, जिनके फलस्वरूप आप देखे होंगे कि लेटर वैदिक पीरियड के बाद जैनिज्म, बौद्धिज्म एक नए धर्म के रूप में उभरा और ऐसे उस टाइम पे 62 संप्रदाय जन्म लिए, सिर्फ वैदिक लिटरेचर में कमियों की वजह से। आपने देखा होगा कि लेटर वैदिक पीरियड में महिलाओं की स्थिति काफी खराब थी। वहां पे आप ये भी देखने को मिलेगा कि जो वर्ण सिस्टम था वो भी अगेंस्ट में था, मतलब ह्यूमिलेशन के काफी चांसेस वहां बढ़ गए थे। इसके वजह से उससे त्रस्त होकर नए नए धर्म का जन्म हुआ। फ्रेंड्स, उसके बाद आप देखेंगे कि इसके विरोध में जो चीजें तर्क दी जाती हैं, तो ये सनातन धर्म का वहां से आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, समय अब इस कुरीति को खत्म करने के लिए बहुत सारे लोग आए। जैसे आपने देखा होगा लेटर मौर्योत्तर काल में भी आप देखे होंगे कि इसमें डेंट करने की कोशिश की गई, मुगल काल में भी किया गया, ब्रिटिशर्स आए तो उसमें आपने देखा होगा सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म किया गया बहुत भारी पैमाने पे। तो अब सवाल ये है कि जब सनातन धर्म हमारा वैदिक काल से है या वैदिक धर्म वैदिक लिटरेचर से है, तो क्यों ना हम इसको वैदिक धर्म कह दें? क्या कहना उचित होगा? फ्रेंड्स, यहाँ समझने की बात है, वैदिक धर्म में कुछ ऐसी चीजें थी जिसको हमने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया। जैसे वैदिक काल में आप जाएंगे तो वहां पे मूर्ति पूजा का विरोध था, जबकि हमारे यहाँ मूर्ति पूजा है। उस समय बहुदेववाद था जो हमारे यहाँ है, लेकिन बहुत सारी इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस थी जो उस समय हम लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया। इसलिए हम ये नहीं कह सकते दावे के साथ कि हमारा सनातन धर्म वैदिक धर्म है। ये थोड़े थोड़े आइडियल्स चीजों का एक मिक्सअप है। अब मिक्सअप का सेंस ये है कि तो फिर इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, आखिर हम क्या समझाएंगे सनातन धर्म क्या है। तो आप इसको मोटा मोटी इसके कर्म सिद्धांतों को देखकर, इसके प्रैक्टिसेस को देख के, इसके दार्शनिक भाग या फिलोसफिकल टेक्स्ट को देख के आप एक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं
जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जिन तत्वों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों का, बुराइयों का विरोध किया और मेन मूल संरचनाओं को बनाए रखना, जो सनातन धर्म और वैदिक काल में था, बनाए रखने का प्रयास किया, उन्हें ही हम सनातनी हिंदू कहते हैं। ये इसके फेवर में तर्क जाता है। इसमें हम लोग करुणा का भाव, दया का भाव, अहिंसा का भाव, दूसरे की मदद करने का भाव, हर समय एक लिबरल होने का भाव, ये सब इसमें इसके फिलोसफिकल पार्ट थे। लेकिन वही जो इसके विरोध करने का मुख्य कारण है, इसको भी समझना जरूरी है कि आखिर लोग विरोध कर क्यों रहे हैं। जो इसमें वैदिक काल का जो जाति व्यवस्था थी, कास्ट सिस्टम जो थी, उसको ले लिया गया। इसी बात को लेके लोगों में एक विरोध का भाव उत्पन्न हो जाता है कि जो सनातन धर्म है वो अपने आप में जाति व्यवस्था को बनाए रखने की बात करता है, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करने की बात करता है, जिससे कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जाहिर सी बात है कि उनको समाज में मूवमेंट करने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए समान अवसर नहीं मिल पाएंगे। इसको ही आधार बना के लोग इसका विरोध करने का प्रयास करते हैं और विरोध करते हैं। जबकि आप देख सकते हैं कि संविधान में बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ऐसे प्रोविजंस, एक्ट्स और स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं। इसके बावजूद भी चूंकि ये निंदनीय है, अगर किसी धर्म में इस प्रकार की कास्ट सिस्टम रिजिड है, मैं इसके सहमत नहीं हूं इसमें, लेकिन इसी को आधार बना के ऐसी बातें की जा रही हैं। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि चाहे आपका आधार कुछ भी हो, अगर आपको जाति व्यवस्था से दिक्कत है तो निश्चित रूप से इसकी बुराई करनी चाहिए, इसको खत्म करने की बात करनी चाहिए, ना कि पूरे धर्म की। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करके और इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति को अपने ही संविधान का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार से दिया गया वक्तव्य अपने आप में ठीक नहीं है, हास्यास्पद है, निंदनीय है और अशोभनीय है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा कि सनातन धर्म क्या है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। देखिए, कोई धर्म खत्म नहीं कोई कर सकता है, ना ही कोई उसका कुछ कर सकता है, इरेडिकेट नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर आप सनातन धर्म की हिस्ट्री अब देखेंगे, मैं बाद में आपको इसके बारे में बताऊंगा, पार्ट 2 अगर इसका बनाऊं मैं, तो कि इसमें देखेंगे कि इसको डेंट करने के लिए कई लोग आए, लेकिन खत्म नहीं हुआ। कोई भी धर्म खत्म नहीं हो सकता है। हाँ, एक नया धर्म जरूर उत्पन्न हो रहा है, एक नया धर्म जरूर वर्ल्ड वाइड एक इमर्ज होकर आ रहा है, जो आपके शायद नॉलेज में नहीं होगा। मैं कभी आने वाले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। आपको देख के बड़ा आश्चर्य होगा और बड़ा अच्छा भी लगेगा कि एक नया धर्म आपके ही पीढ़ी में, हम लोगों की पीढ़ी में कैसे इमर्ज होकर आ रहा है। और आप एक न एक दिन वो धर्म आएगा, क्योंकि सेंट्रल एशिया में, मिडिल ईस्ट एशिया में आप देखेंगे तो इस धर्म की पहल शुरू हो चुकी है। फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बारे में आगे बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।